दोस्तों 26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन के शिमाली हिस्से में वाक़ एक छोटे से शहर प्रेपियात के बासी अपनी गहरी नींद सो रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि कुछ ही घंटों में इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, जो कि शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ था, एक ऐसे हादसे का शिकार होने वाला था। इसके असरात दहाइयों तक ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप पे महसूस किए जाते। रात के 1:23 पर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक मामूल का पावर टेस्ट किया जा रहा था। इस टेस्ट का मकसद ये जानना था कि क्या पावर सप्लाई मुनक़ता होने की सूरत रिएक्टर की टरबाइन काफ़ी देर तक चलती रह सकती है, ताकि इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम को पावर फ्राहम की जा सके। लेकिन ये टेस्ट मामूली साबित ना हुआ। टेस्ट शुरू होते ही गैर मुतवक्का वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हो गया। रिएक्टर की पावर अचानक गिर गई, जिस पर ऑपरेटर ने इस पर दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश उल्टा निकल गया। रिएक्टर के पावर बेकाबू तरीके से बढ़ने लगी। चंद ही लम्हों में रिएक्टर अंदरूनी हिस्से में शदीद दबाव पैदा हो गया और एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना शदीद था कि इसने रिएक्टर की इमारत की छत उड़ा दी। कई टन वजनी कंक्रीट और धात के टुकड़े हवा में उछल गए। रिएक्टर के कवर टूट गया और इसमें मौजूद तापकार मवाद हवा में फैलना शुरू हो गया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने तारीख का बदतरीन हादसा रकम कर दिया। धमाके के बाद प्लांट में आग लग गई और ये आग कई दिनों तक जलती रही और इससे मुसलसल ताबकार मवाद फिजा में खारिज होता रहा। ताबकारी की लहरें आसपास के इलाकों में फैलने लगी, लेकिन उस वक़्त तक हुक्काम सूरत हाल की संगीनी से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। प्रिपियात के लोगों ने धमाके की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन इन्हें इसकी असल वजह का इल्म नहीं था कि हो क्या रहा है। उन्होंने प्लांट की तरफ से उड़ते हुए धुएं के बादल देखे, लेकिन इसके ख़तरनाक सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि एक पोशीदा मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी मौत जिसे वो देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन इनकी जिस्मों में दाखिल होकर उन्हें अंदर से खोखला कर देगी। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हादसे की पूरी बात प्लांट के फायर फाइटर जाए हादसा पर पहुंचे। उन्होंने बहादुरी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो किस चीज़ से लड़ रहे हैं। उन्हें ताबकारी के ख़तरे का अंदाज़ा नहीं और वो बगैर किसी हिफाजती लिबास के आग बुझाने में मसरूफ़ रहे। इनमें से कई फायर फाइटर्स चंद ही घंटों में हलाक हो गए। हादसे के कई घंटों बाद तक हुक्काम ने प्रिपियात के लोगों को उनके घरों से नहीं निकाला था। उन्हें उस वक़्त निकाला गया था जिस वक़्त ताबकारी की सतह कई ख़तरनाक हद तक बढ़ गई थी। लोगों को सिर्फ चंद घंटों का वक्त दिया गया कि वो अपनी ज़रूरी चीज़ें लें और शहर जल्द छोड़ दें। उन्हें ये बताया गया कि कुछ दिनों में वापस आ सकते हैं, लेकिन वो कभी भी वापस ना आ सके। प्रिपियात एक भूत शहर बन गया। घरों में कॉलोनियन पड़े रह गए, अलमारियों में कपड़े और मेज़ों पर खाने की चीज़ें रखी रह गई। वक्त जैसे वहीं थम गया था। चेर्नोबिल हादसे की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन सोवियत यूनियन की हुकूमत कई दिनों तक इस हादसे की असल नौइयत को छुपाती रही। जब स्वीडन में ताबकारी की गैर मामूली सतह रिकॉर्ड की गई थी, तो दुनिया को इस हादसे का इल्म हुआ। चेर्नोबिल हादसे के बाद एक बड़ा इलाका आलूदा हो गया था। इस इलाके को एक्सक्लूजन जोन करार दे दिया गया था और यहाँ लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज भी ये इलाका इंसानों के रहने के लिए महफूज नहीं है। चेर्नोबिल हादसे के असरात के दो राज थे। इस हादसे से हज़ारों लोग मुतासिर हुए,
بلکہ اس نے پوری دنیا کو ایٹمی توانائی کی خطرات سے آگاہ کیا۔ اس حادثے نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اس طرح ایک چھوٹی سی غلطی ایک بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے۔ چرنوبل کی حادثہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ ایک خاموش چیخ ہے جو ہمیں ایٹمی توانائی کے ذمہ دار استعمال کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ چرنوبل حادثے کی کئی وجوہات تھیں، جن میں ری ایکٹر کا ڈیزائن، آپریٹرز کی غلطیاں اور حفاظتی انتظامات کی کمی شامل ہیں۔ چرنوبل کے RBM کے ری ایکٹر کا ڈیزائن کچھ خامیوں کا شکار تھا۔ ان میں سے ایک خامی یہ تھی کہ کم پاور لیول پر ری ایکٹر غیر مستحکم ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ کے دوران آپریٹرز نے کئی غلطیاں کی، جن کی وجہ سے ری ایکٹر بے قابو ہو گیا۔ پلانٹ میں حفاظتی انتظامات ناکافی تھے۔ حادثات کی صورت میں ایمرجنسی سسٹم پوری طرح کام نہیں کر سکے۔ حادثے کے نتیجے میں کئی لوگ تابکاری کے اثرات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ مختلف خطرناک بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ حادثے سے ایک بڑا علاقہ تابکار موادوں سے آلودہ ہو گیا۔ اس کے اثرات کئی سالوں تک ماحول پر رہ گئے۔ حادثے کے بعد سوویت حکومت کے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے تاکہ تابکاری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ متاثرہ لوگوں کے لیے اقدامات کیے گئے۔ آج چرنوبل ایک بھوت شہر کی طرح ہے، لیکن یہ ایک سیاحتی مقام بھی بن گیا ہے۔ لوگ یہاں آتے ہیں اور اس خوفناک حادثے کے نشانات دیکھتے ہیں۔ چرنوبل ایک یاد دہانی ہے، ایک ایسی یاد دہانی جو ہمیں ایٹمی توانائی کے خطرات سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے keep smiling and keep supporting us۔